इतिहास में कई युद्ध हुए, कई राजा हारे, कई साम्राज्य मिट गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोगों का अंत इतना भयानक क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर किसी वीर राजपूत की अंतिम बद्दुआ? राजपूतों की बद्दुआ क्यों डरावनी मानी जाती थी? राजपूत केवल योद्धा नहीं थे, वे वचन, धर्म और सम्मान पर जीते थे। जब राजपूत युद्ध करता था, सामने से करता था, जब हारता था, सिर ऊंचा रखता था। लेकिन जब विश्वासघात होता था, तब तलवार नहीं, तब निकलती थी बद्दुआ। राजपूत मानते थे कि जो अन्याय सहकर मारा जाए, उसकी आत्मा इतिहास को बदल देती है। जयचंद की कहानी, विश्वासघात का श्राप। पृथ्वीराज चौहान, भारत का वो राजा जिसने विदेशी आक्रमणकारी को कई बार हराया, लेकिन उसके पतन का कारण युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। जयचंद, जिसने पृथ्वीराज का साथ छोड़ दिया। किंवदंती है कि पृथ्वीराज ने अंतिम समय में कहा था, जयचंद, तू इतिहास में राजा नहीं, गद्दार कहलाएगा। और हुआ भी वही। जयचंद का राज्य नष्ट हुआ, उसका वंश मिट गया। आज कोई जयचंद को वीर नहीं कहता। इतिहासकार इसे राजनीति कहते हैं, जनता इसे श्राप। चित्तौड़ का जौहर और अकबर की बेचैनी। चित्तौड़गढ़, जहां 3 बार जौहर हुआ। जब रानी और स्त्रियां अग्नि में उतरीं, तो कहा जाता है उन्होंने कहा, जिसने इस भूमि को रौंदा है, उसे चैन नहीं मिलेगा। इतिहास क्या कहता है? अकबर ने चित्तौड़ जीत लिया, लेकिन मेवाड़ कभी पूरी तरह झुका नहीं। अकबर को सबसे लंबा संघर्ष यहीं झेलना पड़ा। क्या ये सिर्फ रणनीति थी या जौहर की आग में निकली बद्दुआ? जिन राजपूत सेनापतियों ने गद्दारी की, इतिहास में ऐसे कई नाम मिलते हैं जो राजपूत थे लेकिन मुगलों से जा मिले। कुछ को जागीर मिली, कुछ को पद मिला, लेकिन उनके वंश ज्यादा दिन नहीं चले। उन्हें समाज ने स्वीकार नहीं किया। आज उनके नाम सम्मान से नहीं लिए जाते। राजपूत समाज में कहा जाता है, राजा हार सकता है, लेकिन गद्दार कभी नहीं बचता। क्या ये सब संयोग था? अब सवाल उठता है कि क्या बद्दुआ सच में लगती है या फिर ये इतिहास की नैतिक सजा है? एक वैज्ञानिक दृष्टि कहती है, गद्दारी करने वाला कभी भरोसेमंद नहीं रहता, राजनीति उसे इस्तेमाल करके फीक देती है। लेकिन एक भारतीय दृष्टि कहती है, अन्याय की ऊर्जा नष्ट नहीं होती, और यहीं से श्राप और कर्म की रेखा जुड़ जाती है। आज के समय के लिए संदेश। राजपूतों की बद्दुआ का मतलब कोई जादू नहीं, मतलब है सम्मान के बिना जीत बेकार है। विश्वासघात का फल देर से मिलता है। इतिहास सब याद रखता है। जो तलवार से नहीं हारा, वो इतिहास की कलम से हार गया। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास की चेतावनी है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, श्राप या कर्म। और ऐसे ही राजपूताना इतिहास के अनकहे रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।